नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सीपी कॉन्वेंट स्कूल विष्णु हरिपुरम नियर मेहरा फाटक स्कूल इटावा में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक विनय मिश्रा बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्कूल के प्रिंसिपल खुशी जैन पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। स्कूल की प्रिंसिपल खुशी जैन ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। स्कूल की प्रिंसिपल खुशी जैन ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। स्कूल की प्रिंसिपल खुशी जैन ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल की प्रिंसिपल खुशी जैन ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिंसिपल खुशी जैन ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल की प्रिंसिपल खुशी जैन ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है, साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। इस समय जिला इटावा में इटावा की अगर बात करूं तो विद्यालय का नाम है सीपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जो कि मेहरा फाटक पे स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है ऐसे प्रिंसिपल महोदय खुशी जैन जी। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूं। 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद नई शुरुआत हुई थी। कोविड के बाद एक सेशन कंप्लीट हुआ है, दूसरे सेशन की शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, एजुकेशन का जो गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए संस्था ने क्या क्या एफर्ट करे हैं। नए सेशन की शुरुआत हुई है तो इस बार क्या क्या फैसिलिटीज है और किस तैयारियों के साथ नए सेशन की शुरुआत संस्थान ने करी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था तो वो कोरोना पीरियड था। तो कोरोना पीरियड में हमारे स्कूल का एक यही मोटिव था कि बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि उस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल निल हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट्स भी ख़त्म हो गए थे तो लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो हमने भी अपना स्कूल इस एरिया में खोला है। यहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट जिससे नहीं हो पाता है तो हम उनकी हेल्प के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। चाहते हैं कि इस एरिया का जो साइड विलेज एरिया है वहाँ के बच्चों को भी प्रॉपर सिटी जैसी पढ़ाई मिले, इसीलिए हमने सारी अपनी एजुकेशन को बेस्ट करने के लिए सारी फैसिलिटीज देने की भी कोशिश की है। एयर कंडीशनर पूरा स्कूल रखा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, बच्चों के लिए प्रोजेक्टर अवेलेबल है, बच्चों के लिए प्रिंटर तक अवेलेबल है कि आप चाहें। जैसे कि कोरोना टाइम पर हमने बच्चों के घर में शीट्स तक भेजी हैं, है ना, डेली भेजी हैं, आज भेजी है, फिर नेक्स्ट डे हमने उसको लिया अल्टरनेट वे पर, इस तरीके से प्रॉपर बच्चों की हेल्प की है। ठीक है, इस टाइम पर भी हमारे यहाँ सारे बच्चों के लिए प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अवेलेबल हैं, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और सारे बच्चे भी अच्छे तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं, वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग अच्छी हो रही है उनकी, गेनिंग पावर उनका अच्छा हो रहा है। वो प्रॉपर हमारा जो मोटिव है वो है लर्न बाई फन का, क्योंकि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए हमने लर्न बाई फन के लिए टीवी है, हमारे पास प्रोजेक्टर है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को विजुअल करके पढ़ते हैं तो वो हमारी लाइफ टाइम के लिए वो हमें याद रहती है। इस तरीके से हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चों का जो बेस हो वो एकदम मजबूत हो, एकदम परफेक्ट हो, जिससे कि आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। तो इस तरीके से हम बच्चों का चाहते हैं पूरी तरीके से वो बेस्ट करें और हम उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हाँ जी। तो जैसे कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, उनका टाइम बहुत ज़्यादा था। अब जैसे कि हमारा मेनली जो स्कूल है वो प्ले ग्रुप है, तो उस टाइम पर इन बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्योंकि जो 2 साल के बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने कि आपको पहले ही बताया कि हम इन बच्चों को स्कूल ना बुला करके
टीचर्स को वन बाय वन बुला करके, क्योंकि उस टाइम पर हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा था। तो बच्चों के घरों में हमने शीट्स भेजी थी प्रॉपर गाइडलाइंस जो थी कोविड की, उसको यूज़ करके। तो घर पर हमने शीट्स भेजी, है ना? उसके बाद शीट्स भेजी, नेक्स्ट डे फिर हमने अपने भैया को भेजा जो भी हमारा हेल्पर थे, ठीक है? तो उनसे वो शीट्स हमने ली और चेक किया, बाय मोबाइल फ़ोन यूज़ किया। मोबाइल फ़ोन का एक प्रॉपर एडवांटेज है जिसको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल से हमने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की थी। एक सवाल, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आज के टाइम में स्टडी 100% इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि विदाउट स्टडी लोग कर सकते हैं लेकिन आज के टाइम में कुछ है नहीं, है ना? स्टडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी जाना चाहते हैं तो हर जगह स्टडी का ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉज़ीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि आप विदाउट माइंड और विदाउट स्टडी आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक नई चीज़ है ना? तो सारे चैलेंजेज़ हैं और सब चैलेंजेज़ को फेस करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है स्टडी। एक सवाल और है, आपका भी काफ़ी अनुभव हो गया। हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। बच्चे अपने मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। जी। क्या प्रयास आप करेंगे? क्या संस्था बिल्कुल। करेगी? क्या मैनेजमेंट करेगा संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए? हाँ जी, ये तो हमारा हमारा भी ये एक मोटिव है। जितने भी बीच में फेस्टिवल्स आते हैं, उसको हम बहुत बाकायदा तरीके से निभाते हैं। बच्चों के साथ उनको एन्जॉय करते हैं और बच्चों को उसके बारे में बताते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर हम चल रहे हैं। हमने उसको छोड़ा नहीं है। हमारा जो कल्चर है, वो तो हमें मतलब मानना ही है। तो जितने भी बीच में फेस्टिवल्स आते हैं या कोई भी त्योहार आता है या कोई भी वो आता है, तो हम उसको बाकायदा निभाते हैं। कोई जयंती आती है तो उनकी फ़ोटो लगा के उनको उनके बारे में बच्चों को बताकर, उनसे फिर पूछकर और फिर जब हम ये करते हैं ना, तो उसमें अगर हम बच्चों को क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उनको बिल्कुल सेंस नहीं होता कि हमारे लिए सही है या नहीं। अगर हम उनको थोड़ा-सा भी लालच दे दें, अगर किसी भी चीज़ का उनको बोला कि हम आपको कोई स्टोरी बता रहे हैं, आप उसके बारे में जानो और फिर आप हमें आंसर दो और हम उस चीज़ के लिए आपको गिफ्ट देंगे। तो वो उस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं और जब वो सुनते हैं उस चीज़ को तो वो घर में भी अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपने सारे फेस्टिवल्स को स्कूल में ही सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे आने वाले समय में जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप अपने बच्चों को लेकर आइए और अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दीजिए और ह बेस्ट एजुकेशन ही उनकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि वो आएँ और हमारा स्कूल एक बार विज़िट करें, वो देखें, अपनी सारी फैसिलिटीज़ को देखें। उनको अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, वो हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हम उनके सजेशन का वेलकम करेंगे और इसी तरीके से मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आप एक बार आकर विज़िट कीजिए और ये देखिए कि हम कितना बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ रख रहे हैं, उनके बेस्ट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। है ना? जैसे कि मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ, नॉर्मली अभी बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसका डेंगू का बहुत चल रहा था, तो नॉर्मली हमने हर एक क्लासेस में वो भी लगा रखे थे, जो होते हैं ना मॉस्किटोज़ का तो वो हमने ऑलरेडी लगा रखे थे। हम पूरा बच्चों का सब कुछ ध्यान रखते हैं, हेल्थ से लेके हर एक चीज़ का। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बात करने के लिए और समय देने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।